अयोध्या की इस बेटी के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के उस कड़वे सच को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 3 दिन तक लापता रही मासूम, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। जब उसका शव मिला तो हर कोई सन्न रह गया। आंखें निकाल ली गई, शरीर पर गहरे जख्म, हाथ पैर बंधे हुए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक भयावह हकीकत है। अब सवाल यह है, आखिर कौन थे वो दरिंदे? क्या इस मासूम को इंसाफ मिलेगा, या ये मामला भी बाकी केसों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? प्रशासन ने पहले ही ध्यान दिया होता तो क्या उसकी जान बच सकती थी? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी हकीकत जिससे आंखें चुराना अब मुमकिन नहीं। तो चलिए, बिना देर किए बढ़ते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। अयोध्या की गूंज, एक बेटी की चीख और इंसाफ की पुकार। अयोध्या भूमि, जो राम जन्मभूमि के लिए जानी जाती है, आज एक और बेटी की बलि का साक्षी बन चुका है। जहां कभी मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, वहां अब एक परिवार की चीखें सुनाई दे रही हैं। 3 दिन पहले लापता हुई 21 वर्षीय युवती का शव खेत में मिला, निर्वस्त्र, हाथ पैर बंधे और आंखें निकाल ली गईं। ये घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि मानवता पर एक गहरा धब्बा है। ये कहानी उस बेटी की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है जो हर बार अपराधियों के सामने झुक जाता है। क्या इस बार भी वही होगा? अध्याय 1, वो आखिरी मुलाकात। सुबह का समय था। स्नेहा घर के आंगन में बैठी थी। मान रसोई में थी। पिता खेत की ओर निकल चुके थे और छोटा भाई स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, स्नेहा ने कहा और घर से निकल पड़ी। ये उसकी आखिरी मुलाकात थी। माँ को क्या पता था कि आखिरी बार है जब वह अपनी बेटी को हंसते हुए देख रही है। शाम ढल गई, रात होने गई, लेकिन स्नेहा नहीं लौटी। परिवार ने पड़ोस में खोजबीन की, सहेलियों से पूछा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। डर के साए में डूबे माता पिता पुलिस थाने पहुंचे, मगर वहां से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। बड़ी लड़की है, कहीं घूमने गई होगी, लौट आएगी, पुलिस वालों ने कहकर उन्हें लौटा दिया। कौन जानता था कि 3 दिन बाद एक दिल दहलाने वाली सच्चाई सामने आने वाली थी। अध्याय 2, जब गांव में मातम छाया। तीसरी सुबह, गांव के कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर खेतों की ओर निकले। अचानक झाड़ियों में पड़े एक निर्जीव शरीर पर उनकी नजर गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्नेहा का शव था, निर्वस्त्र, हाथ पैर रस्सी से बंधे, शरीर पर गहरे जख्म और सबसे भयानक, उसकी आंखें निकाल ली गई थीं। कुछ ही पलों में पूरे गांव में हाहाकार मच गया। माँ बिलख बिलख कर बेहोश हो गई, पिता सुन्न पड़ गए और भाई रोते रोते पुलिस वालों से सवाल कर रहा था, क्या मेरी बहन कभी वापस नहीं आएगी? पुलिस आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन परिवार की चीखों के सामने कोई जांच, कोई बयान मायने नहीं रखता था। अध्याय 3, इंसाफ या राजनीति। घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, राजनीति भी गर्मा गई। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद, हर किसी ने सरकार पर हमला बोला। अखिलेश बोले, अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो ये बेटियां जिंदा होती, दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया मायावती ने ट्वीट किया, एक दलित बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, सरकार को जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं के लिए यूपी सबसे असुरक्षित राज्य बन चुका है, ये जंगल राज नहीं तो क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर अपराध में इनकी संलिप्तता होती है। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या अपराधी पकड़े जाएंगे, या ये मामला भी बाकी घटनाओं की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? अध्याय वोडर। संघर्ष और उम्मीद। गांव में डर का माहौल था। हर माँ अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने से रोक रही थी। हर पिता अपनी लाचारी पर रो रहा था। लेकिन इस बार मामला ठंडा नहीं पड़ा। पूरे प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर स्नेहा ट्रेंड करने लगा। एक पत्रकार ने परिवार से पूछा, आपको क्या चाहिए? पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें मुआवजा नहीं, हमें न्याय चाहिए। हमारी बेटी लौटकर नहीं आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अपराधी सजा पाए, ताकि किसी और बेटी के साथ ऐसा न हो। लेकिन क्या कानून इस बार सही फैसला लेगा? अध्याय 5, अंधेरे से उजाले की ओर। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। पुलिस ने जांच तेज कर दी।
तीन संदिग्ध पकड़े गए। पूछताछ हुई तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया था। अब सवाल यह था कि क्या उन्हें सही सजा मिलेगी। 2 महीने बाद कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। जनता की मांग थी कि दोषियों को फांसी दी जाए। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान स्नेहा का परिवार खामोश था। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या कानून हमें इंसाफ देगा। एक बेटी, एक आवाज। अयोध्या की यह घटना केवल एक गांव की कहानी नहीं, ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। जब तक न्याय प्रणाली मजबूत नहीं होगी, जब तक अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक हर बेटी असुरक्षित रहेगी। यह कहानी उस हर लड़की की है जो समाज की अंधेरी गलियों में असुरक्षा के साए में जीती है। क्या यह मामला इंसाफ की जीत बनेगा या फिर यह भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? यह फैसला आपको करना है, आप कब तक चुप रहेंगे। अगर आपको लगता है कि स्नेहा को न्याय मिलना चाहिए तो अपनी आवाज उठाए, क्योंकि चुप्पी कभी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी रोमांचक और सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। हम आपके लिए दिलचस्प, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लाते रहते हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नई कहानियों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।